हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ निरंजन सर। थ्योरी क्लास कंटिन्यू आ रहा है, इसको आप देखेंगे, समझेंगे, तभी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से बनेगा। मेरा मेन फोकस अब इस बात पर भी है कि थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से दिया जाए। उसी सिलसिले में टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। कहने के लिए अगर मेरे से पूछा जाए तो सबसे कन्फ्यूजिंग जो टॉपिक हो सकता है पार्ट 1 फिजिक्स का, ये जो आपका है, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी है। लेकिन अगर समझा जाए और क्वेश्चन को बनाइएगा तो मज़ा भी उतना ही अधिक है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन कंसेप्चुअल है। तो चलिए हम लोग इस तरह से इसको करेंगे जो काफ़ी आसान लगे और आपके समझ में आ जाए। और जब समझ में आ जाएगा तो एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वॉट एवर इट मे बी, दैट मे बी कॉम्प्लिकेटेड और वॉट एवर, ये आपको काफ़ी आसान सा लगेगा। शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जरा टॉपिक पर आते हैं और थोड़ा डेफिनेशन को देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट। क्या कहना क्या चाहता है? वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी शुरू से ही ऑटोमेटिक रिलेटिव है ही है, मतलब ये टर्म आ गया रिलेटिव। लेकिन वेलोसिटी या मोशन जो भी है वो सब रिलेटिव टर्म ही है। एक ऑब्जर्वर है इसमें जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, समझ गया ना। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जर्वर और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके मोशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी दोनों की कहानी रिलेटिव वेलोसिटी में है। आज के इसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ने वन डायमेंशन डिस्कस करेंगे, मतलब सारा स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो तो खैर सिचुएटेड एट रेस्ट, और जो मोशन होगा वो क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन मोशन पर हम लोग एकदम कंसंट्रेट करेंगे। फिर बात आती है, जैसा कि हम यहाँ पर बता रहे थे कि वेलोसिटी किस तरह से समझेंगे एग्जाम्पल से तो हमको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक कोई पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन ये रेस्ट में है, ठीक। सिंपल सा बात जरा समझिएगा। दूसरा, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर, मीटर में ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक ए है और एक बी है। ए कर रहा है ऑब्जर्व, किसको कर रहा है ऑब्जर्व? बी को। तो इस एकदम इससे सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट बात हम ले रहे हैं, इससे सिंपल नहीं हो सकता। क्या? एक रेस्ट में है और दूसरा हमारा मोशन में है। अब अगर हम कहें ए से पूछें कि बी की वेलोसिटी क्या है, बी की वेलोसिटी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ए कर रहा है। तो ए यहां पर हमारा ऑब्जर्वर हुआ और ये क्या हुआ सर? ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ जिसके बॉडी को हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या करा कि ये रेस्ट में होना चाहिए, रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट। ये रेस्ट में होना चाहिए, संजोग से तो रेस्ट में ही। अगर रेस्ट में नहीं रहेगा तो हम लोग किस तरह इसको रेस्ट में लाएंगे और तब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। जरा समझिएगा बात को। लेकिन हम लोग लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, जरा फॉर्मूले पे भी आ जाए। रिलेटिव वेलोसिटी वी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी के वेलोसिटी को देखना चाहते हैं, बी के वेलोसिटी को हम लोग देख रहे हैं। और देखने वाला कौन है? देखने वाला हमेशा साइड में होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए करेंगे क्या सर? ये सिंपल सा बात होगा कि वी बी माइनस वी ए होगा। एक दो बात पे गौर करेंगे, जो भी ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा और वो साइड में होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी भी यहाँ पर क्या होगा सर इस केस में? तो वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड है और माइनस यहाँ पर 0, तो ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी हुई? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है। आपके को इतने, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ध्यान देना, केवल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जैसे इसको माइनस किए ऑटोमेटिकली ये रेस्ट माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब जरा सा सीन को हम बदलते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन सिंपल तो रहेगा नहीं। सिंपल से स्टार्ट जरूर किया गया, ठीक। अब जो ये ऑब्जर्वर है, सपोज कीजिए कि रेस्ट में नहीं है सर। अब अगर मैं बात करूं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड अगर हम ले लें, 5 ले लीजिए क्योंकि माइनस करें तो वो भी 5 नजर आएगा, 4 ले लीजिए। 4 मीटर पर सेकेंड हमने ए का स्पीड लिया,
ठीक है। बी का क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन बदलता है कि सर ये बताइए कि इस बार वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगा। गौर कीजिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज को हम सिंपली जो है इसको इस तरह से कर रहे हैं। क्या हुआ, ए मूव कर रहा है, अगर ए रेस्ट में नहीं, ए भी उधर ही जा रहा है और बी भी उधर ही जा रहा है, लेकिन ए का स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, बी का कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये बताइए कि ए को ए जो देखेगा वो बी किस स्पीड में उसको नजर आएगा, क्या 10 मीटर पर सेकेंड ये रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सर फिर उसी फार्मूले पे लाएंगे, फिर बात समझने में आसानी होगी। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए इन द सेम डायरेक्शन, इधर हम लोग पॉजिटिव लिए हैं तो क्या हो गया 4 हो गया। तो अब जो है सर ऐसा है कि ये नजर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, चेंज हो गया, ठीक है। स्पीड इसकी वही है, लेकिन अब एक कह रहा है इस बार कि नहीं नहीं तुम्हारा स्पीड जो है कितना हो गया है 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात है, ठीक। सर एक और एग्जांपल लेते हैं, इक्वल कर देते हैं दोनों को। कभी कभी देखेंगे बाइक के रेस में ऐसा आजकल तो करता है, अगर कोई बहुत फास्ट स्पीड में जा रहा है दूसरा करेगा क्या, उतना स्पीड में उसको दिखाना चाहता है कि कम से कम हम तुम्हारे बराबर तो जरूर है, और इसमें दिक्कत भी होती है इस कंपटीशन में। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर कंपटीशन करेंगे, वहां पर नहीं करते कंपटीशन, कम से कम हम तो नहीं करते बाइक में। तो 4 मीटर पर सेकेंड हमने इसके स्पीड को कितना कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड। सर अब हाल क्या होगा, कैसा नजर आएगा, ए कैसा देखेगा बी को। अब जब बी को ए देखेगा, बस यहाँ देखिए डिजिट बदल रहा है, काउंटर चेंज कर रहा है। इस बार ए बदल गया, बदल कर कितना हो गया, दिस बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 माइनस 10 अब क्या हुआ, दिस बिकम्स 0 मीटर पर सेकेंड। सर कैसा नजर आएगा, इसको ये 0 लिखने का क्या मतलब है, इसको ये रेस्ट नजर आएगा, दिस इज सपोज टू बी एट रेस्ट। देख रहे हैं ना, रिगार्डेड एज बिंग रेस्ट। अब ये क्या हो गया, इसको रेस्ट में दिखेगा, कौन, ए को बी रेस्ट में दिखेगा। अभी हम लगातार फोकस कर रहे हैं ए को, इसी को ऑब्जर्वर बना रहे हैं। इसको हमने रेस्ट में लिया, फिर एक स्पीड दिए और फिर हम इसके इक्वल स्पीड में दिए। अच्छा ठीक है सर, एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब बात आ रही है इसमें डायरेक्ट देख रहे हैं यूनिट दिया गया 0 केवल है मीटर पर सेकेंड, और जरा सा वेक्टर क्वांटिटी है ही है, तो जरा इसको अगर नोट कर देते हैं इस पर भी, तब मजा आ जाएगा कि डायरेक्शन के साथ ही हम लोग डील करें। हालांकि क्योंकि स्ट्रेट लाइन था तो ये नहीं देने से भी बात बन रही थी, रिजल्ट वही आ रहा था, ठीक। ये रेस्ट में है, जरा सा रिजल्ट को बड़ा टिप कर उल्टा बनाते हैं। सर 10-10 ये 10-10 की अब आगे कुछ बढ़ेगा क्या, सोचेगा कंप्लीट, नहीं नहीं अब जरा इसको बढ़ाते इस काउंटर को, इसी को तो इसको फिक्स रखे हैं, इसको काउंटर को बढ़ाए और अब हम चाहते हैं इसको हम कर दें 25 मीटर पर सेकेंड। पीछे से है आ रहा है, वो आगे है, ये 25 है, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी 10, और जरा इस जगह आइए, ये तो 10 है भाई। What about the velocity? Velocity of B is 10, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए देख रहे हैं 25 हो गया 25। अब ये जो है ये गेम खेलने में मजा आ रहा है। 10 माइनस 25 कितना हो गया, -15 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको लगता होगा निरंजन सर फंस गए, क्योंकि अब माइनस में कैसे समझाएंगे, माइनस में तो स्पीड। अब बताइए क्या कहिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इधर जाएगा, इधर जाने वाला रहेगा, प्लस इधर आएगा, तो इसको ऐसा लगेगा, इसको ऐसा लगेगा कि आगे नहीं जा रहा अभी ये, इसको लगेगा जबकि वो आगे जा रहा है। बट what A will observe that B is coming towards A, B A के तरफ आ रहा है, बैकवर्ड मोशन है, विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किधर आ रहा है, बैक आ रहा है, जा रहा है किधर, लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि इसी के स्पीड इसके साथ आ रहा है। दिस इज द कहिए कि एक तरह से इस चीज का जो ब्यूटी है, ग्लैमर है इस फिजिक्स का, वो यही है, दिखता कुछ है हो कुछ रहा है, तो इसी को हम लोग एंजॉय करेंगे फिजिक्स को। कहाँ तक पहुंचे हम लोग, -15 मीटर पर सेकेंड। हम समझते हैं कि वन डायमेंशनल में आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, आप बात को समझ गए कि हम लोग किस तरह से इसको लेते हैं। लेकिन एक और केस बच रहा है, सर आप इसको जो इधर लिए अब जरा सा सिचुएशन चेंज कर दीजिए, ऐसा कीजिए कि अब डायरेक्शन जो है ना, एक बचता था इधर है, इसको सर उल्टा ले लीजिए, दोनों अपोजिट है, इधर से आ रहा है। अब कैसा लगेगा सर, अब फिर से काउंटर शुरू कीजिए, वही जो आप बताए थे, ठीक, कोई बात नहीं, लेते हैं शुरू से। पहले हमने क्या लिया था, याद आया, पहला केस हम क्या लिए हैं, 0 लिए थे,
तो ठीक है, इस बार इसको 0 मीटर पर सेकेंड मतलब रुका हुआ, अभी जा ही नहीं रहा, और ये मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका तो 10 ही काउंटर लिए थे। ठीक है, अब कैसा लगेगा इसको, इसमें कोई बात है सर, ये रुका हुआ ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, दिखेगा किस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर तो कोई रिलेटिव दिखता नहीं, फार्मूला वही लग रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो नॉर्मल है, ये तो इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन अब जरा इसके स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर कौन है, याद रखिएगा, मैंने फिक्स रखा, ऑब्जर्वर यही है, देखने वाला यही है, ऑब्जर्वर यही ऑब्जर्व कर रहा है, और ये आ रहा है इधर। अब कैसा लगेगा सर, ए को कैसा महसूस होगा, बी किस स्पीड में दिखाई पड़ेगा और किस डायरेक्शन में दिखेगा, इधर जाता नजर आएगा उसको या इधर जाता नजर आएगा, इस बात को क्लियर कीजिए। इस बार का मोशन कैसा है, नजर आ रहा है आपको, उधर था दोनों एक डायरेक्शन में, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है, ए जा रहा है इधर और ये आ रहा है इधर। सर पहले पॉजिटिव निगेटिव का फैसला कर लीजिए, किसको पॉजिटिव मानेंगे किसको निगेटिव मानेंगे। भाई हम यहाँ पे कर लेते हैं, अगर ये डायरेक्शन रहा तो इसको हमने कंसीडर कर रखा है पॉजिटिव, रिजल्ट अगर आया पॉजिटिव मतलब दैट डायरेक्शन, और अगर निगेटिव आ गया रिजल्ट तो इसका मतलब है डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट। दो बातों को हम लोग ख्याल रखेंगे और तब इसी के संदर्भ में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन आता है। खोजना क्या है, ए इज मूविंग टुवार्ड्स बी विथ 4 मीटर पर सेकेंड, बी इज अप्रोचिंग टू ए विथ 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला वही है, वही बताएगा। शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी कितना लेंगे, देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी हम लोग किस में लेना है, इधर आ गया तो माइनस में, गुड, -10 मीटर पर सेकेंड, फिर माइनस, और वेलोसिटी ऑफ ए तो पॉजिटिव इधर लिए तो 4 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया, -14 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसा लगेगा, इसको ऐसा लगा ऑब्जर्वर को कि ये जो इसके तरफ आ रहा है इसका भी वेलोसिटी उसमें अटैच हो गया और 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस आदमी को ये इधर आता हुआ नजर आएगा। सर तब तो सर तो बड़ा दिक्कत है सर, अगर एक कोई आदमी जो आगे वाला है, अगर मैं इसको ले लूँ, जरा किलोमीटर में ले लूँ कि ये 60 किलोमीटर पर आवर है और ये वाला ले ले 40 किलोमीटर पर आवर। अब जरा बाइक का सवाल ले लें, 40 और 60 के स्पीड में है। 40 वाले को अगर ये सोचेगा, ये जब देखेगा इसको तो ऐसा नजर आएगा कि बी का जो स्पीड है, वो जो बाइक उधर से आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। सर इसको करना क्या चाहिए, जब 100 की स्पीड से आ रहा है, बाइक पहले से साइड को मेंटेन रखेगा, वो सोचेगा कि चलो हम उतना ज़रा केयरलेस हैं, थोड़ा उतना नहीं ध्यान देगा, आराम से भी हम साइड ले लेंगे। तो नहीं, जब तक वो सोचेगा तो जो सेम डायरेक्शन का जो उसका अपना एक परसेप्शन है और जो अपोजिट में जब स्पीड बढ़ेगा दोनों में अंतर होगा। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे केस में इसको ए को लगेगा कि बी उसके तरफ कितने स्पीड से आ रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है। इस तरह से हम लोग वन डायमेंशनल जो मोशन थे इसके रिलेटिव जो हमारे मोशन का जो टर्म है समझते हैं, क्लियर हो गया। इसके आगे फिर हम लोग लेते हैं, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते नहीं हो तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आगे हम बताते हैं। अब सिंपल केस तो हो गया, अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको, लेकिन स्टेप बाइज बढ़े तो कॉम्प्लिकेटेड नज़र आपको नहीं आएगा। एक काम करते हैं, ये आदमी और ये दोनों क्या था, ये दोनों पैदल चल रहा था। अब ऐसा नहीं करेंगे, इसको ट्रेन पे चढ़ा देते हैं। देखने वाला ये है ट्रेन के छत पे, कैसे करेंगे सर, तो ट्रेन का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक कल्पना करते हैं, इस तरह से ये ले लिया, राइट, और ये इस तरह से ले लीजिए, यहाँ नीचे लीजिए, इसको ऐसे लीजिए और इसको ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है, इधर और यहाँ से इस तरह से, और ये यहाँ लिए, ऊपर ले जाइए, इसको चढ़ाइए बढ़िया से ट्रेन के ऊपर ढंग से चढ़ाइए, और ये रहा ट्रैक, ठीक है जी। सर इंजन है कि ना, इंजन नहीं रहेगा, बस समझिए ऐसा है यहाँ पर। अब देखिए क्या केस हुआ, फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हुआ, ये आदमी इस ट्रेन के छत पे चढ़ा हुआ और छत पर दौड़ रहा है, ट्रेन भी चल रही है और ये छत पे दौड़ रहा है। तो ट्रेन जब चल रही है तो ट्रेन के स्पीड को मान लीजिए हम लोग इंडिकेट करें वीटी स्पीड ऑफ ट्रेन। ऑब्जर्वर यहाँ मतलब वीटी ऑफ ट्रेन यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सीधा वीटी कितना
वी का वैल्यू लिए, और ये जो आदमी है, अभी आदमी को हम लोग एक काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा, चूंकि कई सारे टर्म्स आ गए हैं, तो अब Vm ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन। इसके लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को क्या कीजिएगा सर, इसको भी अब ए बी हटाते हैं, और वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर ऑब्जर्वर को वेलोसिटी ओ से इंडिकेट करेंगे, ट्रेन को Vt से, इसको इससे, और ये फार्मूला मेन यही रहेगा। वेलोसिटी, दो चीज़ का जो वेलोसिटी होगा तो हम लोग Vb माइनस Va से ही इंडिकेट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, सपोज कीजिए कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड विथ 60 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, राइट। ये जो लड़का जो छत पे दौड़ रहा है, दिस मैन इज मूविंग, रन जो कर रहा है, वो मान लीजिए, इस बात को कल्पना कीजिए कि ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है उस डायरेक्शन में। सर इसको कैसा लगेगा, ये जो ऑब्जर्व करेगा वो कितना स्पीड में इसको देखेगा, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वेलोसिटी, ये देख रहा है किसके स्पीड को, मैन के स्पीड को, मतलब वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी किसका, मैन, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर। इसी का वैल्यू का हमको जरूरत है निकालना। केस समझ लीजिए, Vmo रिक्वायर्ड वैल्यू बाद में पुट करेंगे। मतलब हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमारे लिए जरूरत है Vm माइनस Vo, ये कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू चाहिए। एक एक का वैल्यू देकर के देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ, ये जो है 5, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये जो दिया हुआ आपका, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस Vt, Vmt, वैल्यू सर कितना दिया हुआ सर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन दोनों का माइनस कर करके रिजल्ट क्या, Vm माइनस Vt इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 5 वैल्यू, राइट। ठीक सर, एक काम करते हैं, इसमें से जब ये दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो Vm माइनस Vt, Vt भी दिया हुआ 60, तो ये रहा 60 इक्वल टू 5, ठीक है। तो Vm कितना हो जाएगा, Vm हो गया, उधर जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ मैन 65 किलोमीटर। अब जरा यहाँ पहुँचेंगे, सर चाहिए क्या सर, Vm माइनस Vo, Vm निकाल चुके, कितना 65 माइनस कितना इसका, तो 0, इसको ये नजर आएगा 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब ये हुआ, अब यहाँ जरा समझेंगे, इसको ऐसा लगेगा, ये 40 तो पहले का था ना केस, ये केस नहीं ले रहे हैं हम लोग, इसको हटाइए, अभी का नया केस चल रहा है, ठीक है। तो ये जो इसको नजर आएगा, ये जो रेस्ट में हमारा ऑब्जर्वर, ये क्या है, रेस्ट में है, पहले वाला समझ लीजिए, वो पहले का था, उसका जरूरत नहीं, ये सेकंड शिफ्ट चल रहा है। चलिए, तो ये जो रेस्ट में है, इसको ऐसा लगेगा कि जो आदमी जो छत पे दौड़ रहा है वो 60 की स्पीड में नहीं दौड़ रहा है, तब सर वो 65 के स्पीड में दौड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जबकि आदमी कितने स्पीड से दौड़ रहा है, खुद आदमी कितने स्पीड से दौड़ रहा है, सर 5, ट्रेन जा रही 5 के स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन व्हाट ही विल ऑब्जर्व दैट द पर्सन इज, द मैन इज मूविंग विथ स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। दूसरे केस को लेते हैं कि सर ऐसा कीजिए, इस बार इस तरह से कीजिए इसको कि आदमी को जो इधर दौड़ाए है ना, इसको उल्टा कीजिए। ये मैन जो है, ट्रेन तो इधर जाएगी, जाने दीजिए, नहीं तो कोलैप्स करेगा इससे, ट्रेन जा रही है, आदमी इधर दौड़े सर, और स्पीड वही रखिए सर जो पहले रखे थे, 5 किलोमीटर पर आवर। और जरा इस केस में हमको इसी कैलकुलेशन को कर करके दिखाइए कि कितना आएगा। चलिए इसको भी हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन, तो फिर वही निकालना क्या है हमको, फाइंड आउट क्या करना हमको, Vmo, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, इसका भी जरूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग लेकर के चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, सर कितना दिया हुआ 5, तो अगर 5 नहीं होगा भाई, इधर आ रहा है, इधर तो माइनस भी लीजिए ना, तो -5 किलोमीटर पर आवर, राइट। और Vmt होता क्या है, ये भाई होता है Vm माइनस Vt को कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, -5। सर Vt तो दिया हुआ है, आप पुट कीजिए ना, फिर m आ जाएगा, गुड। तो Vm इज इक्वल टू आ गया, Vt की वैल्यू कितनी है, पहले यहाँ पर दे देते हैं, माइनस Vt की वैल्यू 60,
तो 60 इज इक्वल टू -5। अगर यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं तो Vm की वैल्यू आ गई, Vm की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ जाएगा उधर प्लस, तो हो जाएगा 60 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Vm आ गया 55, यहाँ क्या कीजिएगा सर, अब डाल रहे हैं Vm 55 माइनस VO 0। अभी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसको बेचारे को रेस्ट में रख रहे हैं, क्योंकि पहले सारा सिचुएशन देखो, फिर इसको मन करेगा दौड़ने का तो दौड़ेगा। अब ट्रेन के साथ दौड़े या ट्रेन के अगेंस्ट दौड़े, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इसको हमने रेस्ट में रखकर इस कंडीशन को हमने बताने का प्रयास किया। तो व्हाट इज द रिजल्ट, 55 किलोमीटर पर आवर। अब जरा सोचिए, ट्रेन जा रही है 60 के स्पीड में, और ये आदमी, उस आदमी को देखिए ये भी मोशन में है, लेकिन इसको ये आदमी नजर कितना रहा है, 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, आगे कि पीछे। अरे ये आदमी दौड़ रहा है इधर, देखिए कितना गजब का सरप्राइज है, आदमी दौड़ रहा है इधर और इसको लगेगा कि आदमी दौड़ रहा है उधर, ये इसको लगेगा, ऐसा ऑब्जर्व करेगा कि 55 के स्पीड से द पर्सन इज गोइंग फॉरवर्ड। गजब का इमेजिनेशन है, एक तरह का हेलुसिनेशन है, कल्पना जैसा, कल्पना है नहीं, फिजिक्स कह रहा है कि नहीं नहीं, हाँ अगर कुछ उल्टा पलटा काम हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह, तब ये वाला जो स्पीड जो हम लोग कैलकुलेट करें यही कामयाब आएगा। फिलहाल हम लोग कहाँ तक पहुंचे, ये पता किए कि आदमी जो इस पे छत पे दौड़ रहा था अगेंस्ट इस साइड में, इसको ये नजर आएगा कि ये आदमी इधर नहीं आ रहा है। जरा सा हम लोग इसको थोड़ा चाहते हैं मोशन में दें, मोशन में दोनों डायरेक्शन में दे सकते हैं। अब रेस्ट में नहीं भाई, तुम जरा, तुम भी, ये ट्रेन चला, इसके ऊपर छत पर आदमी दौड़ रहा है, ये भी थोड़ा दौड़े, तो ये दौड़ने के लिए गया पीछा करते, अरे क्या कर रहा है भाई, तुम छत पे क्यों दौड़ रहा है। अब ये बोलेगा, चलिए ये भी मान लिया इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ओ हम लोग ले लेते, देख रहे हैं, इसको लिए 60 और इसको अभी डायरेक्शन उधर ही रखेंगे, और ये स्पीड हम रखेंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे 60 का ट्रेन, 5 के स्पीड में उस पर दौड़ता हुआ आदमी, और इसका जो ये जो ट्रेन का पीछा कर रहा है, ये देख रहा है इसी इसको, तो इसको ले लीजिए, ऐसा डिजिट ले लीजिए, चलिए इसको लीजिए 10 ले लीजिए, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताइए सर कि वेलोसिटी इसका ये जो आदमी कैसा दिखेगा, इसको ये किस स्पीड में नजर आएगा, राइट। चलते हैं फिर, बेसिक फार्मूला कौन सा, VBA इज इक्वल टू ये। अब हमको ऐसा लगता है ये आपके दिमाग में पूरा आपका पूरा बैठ चुका, इसीलिए हम इसको भी यहाँ से सीन को हटा सकते हैं, क्योंकि इतना आपके दिमाग में आ गया, प्लस ये जो डेफिनेशन पोर्शन जो था वो भी क्लियर हो गया, राइट। तो अब हम लोग पूरा बिंदास अंदाज में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सर आप क्या चाहते हैं, निकालना क्या चाहते हैं, मेरा इंटेंशन है आई हैव टू फाइंड आउट V वेलोसिटी ऑफ मैन, समझिएगा बात, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, VMO निकालना है, हमारा इंटेंशन है कि वो नजर आए। क्या होगा इसका, तो ये हमारा मतलब हमको चाहिए VM माइनस VO, सिंपल तरीके से VM माइनस VO। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ वो देखेंगे, हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है VM वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है सर, इसको कहते क्या है, इसको कहा जाता है VM माइनस VT। सर वैल्यू कितना दिया हुआ इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 5, राइट। तो जब ये 5 दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो यहाँ से हम निकाल ही सकते हैं, कितना होगा सर, तो VT 5 और प्लस VT उधर ही जा रहा है, तो वो VT आपका दिया हुआ देख रहे हैं ना 60, तो ये रहा 60, इसका मतलब है कि 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पर मैन का आ रहा है, राइट, ठीक है। अब VMO, तो VMO को लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम जी यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया 65, अब माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, किधर जा रहा है सर ऑब्जर्वर, उधर ही जा रहा है, इधर हम लोग पॉजिटिव लिए 10 के स्पीड में, चलिए 10 के स्पीड में माइनस, तो ये आ गया मेरा 55 किलोमीटर पर आवर। इससे ये पता चला
कि आदमी ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो ट्रेन में उधर दौड़ रहा है, इसको ऐसा लगेगा कि इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये नजर आएगा। देख रहे हैं क्या ट्रेजेडी है, ना तो 60 नजर आया, ट्रेन तो 60, ट्रेन को अगर देखेगा तो ये 60 में ही नजर आएगा, और जब उसको देखेगा तो अलग स्पीड में। तो VO इसको क्या नजर आ रहा है कि ये वास्तव में आदमी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गोइंग फॉरवर्ड जा रहा है। मतलब जब वो आदमी को देखेगा तो ट्रेन को नहीं देखना है, और ट्रेन को देखेगा तो आदमी को नहीं देखेगा। तो दिस इज द सिचुएशन। सर अब क्या करेंगे, अब ऐसा कर सकते थे आप क्या, इसको ना एक और केस ले लेते हैं, ज़रा मज़ेदार केस है और इसमें हम लोग तो पूरा डूब ही जाते हैं। अब इसको इधर ले लेते हैं, ऐसे आदमी इधर, कैसा देखेगा, कैसे इसको उधर जा रहा है। तो अरे कल्पना करो फिजिक्स में ये आदमी इधर जा रहा है, ठीक है, कोई मशीन हो सकता है, आदमी अभी तुम लिए कोई फिजिक्स में सब बॉडी है, तो ये इधर दौड़ा वो उधर जा रहा है और आदमी भी उस साइड जा रहा है। अब बताइए सर कि क्या केस बनेगा, कितना स्पीड है, इसको समझाइए। इस केस को भी थोड़ा हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल में बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनता है। भी चाहिए क्या हमको, फिर वही बात है, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन। ये देखिए बतावे कि ये किस स्पीड में है। गुड, तो VMT VM माइनस VT वो 5 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इस जगह हम लोग क्या निकाले हैं, अभी आपको बताए थे VM, इससे निकल जाएगा ना हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस VT कैलकुलेशन तो किए थे, ट्रेन था 60, इसमें अभी हमको यहाँ पर कुछ करने का ज़रूरत नहीं था, चाहते तो वही डाटा रखते। तो VM इज इक्वल टू क्या हो गया 65 किलोमीटर पर आवर VM है, और रिक्वायरमेंट है ये। तो ये जब रिक्वायर्ड है तो हम लोग चलते हैं फार्मूले पे, VMMO, ठीक है, VMO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, VMO इज इक्वल टू VM माइनस VO होगा सर। चलिए जी, वेलोसिटी ऑफ मैन 65 हुआ और माइनस VO, ये साहब इधर दौड़ रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव मत, माइनस में आएगा तो माइनस, तो फिर माइनस में आएगा कितना 10। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और प्लस ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं बात, इस आदमी को नजर आएगा कि ये जो है 75 के स्पीड से जा रहा है, ना तो 60 बचा, ना 5 है, ना 10 है, सारा एक दूसरे से कहने का मतलब रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको क्या नजर आएगा, इसको ऐसा नजर आएगा जबकि ये इधर भागेगा कि ये पर्सन इज मूविंग, किधर जा रहा है, पर्सन उधर जा रहा है विथ स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कंडीशन तो और भी हो सकता है, क्या होगा सर, एक कंडीशन ऐसा कर लेते तो वो भी होता। कंडीशन ये होगा कि इस आदमी को जो इतना थका है तब से खड़ा करके इसको देख रहा है भाई, अगला क्या करेगा, तो आप इसको भी ट्रेन में बिठा सकते थे। आप कहेंगे भाई तू भी ट्रेन में बैठ जा, आ जा यहाँ पर इस जगह ऐसे, ठीक है, ये रहा और ये यहाँ पर दे दीजिए, और क्या किए थे इधर से इसको लेंगे ना ऐसे और फिर यहाँ, तो ये चीज़ जो है ये, ठीक है, ये मूव कर रहा है। अब ये ट्रेन ये भी मूव कर रही है, अब ये तो जा रहा था, ये भी जा रहा था, दोनों ट्रेन में जा रहा है, और ट्रेन की इसकी स्पीड होगी, फिर ये होगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस को भी हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे, ये सीन बनेगा तो कैसा बनेगा। इससे ज़्यादा कंडीशन रिलेटिव में 1 डायमेंशन में पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, ये भी जा रहा है तो ये इधर जाएगा, वो उधर आएगा, या दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन में सवार है। तो इसको हम लोग डील करेंगे आगे के क्लास में, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी हमने डिस्कस किया था, आपका रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है 1 डायमेंशन, उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ये कहानी है पुलिस की और एक चोर की, ठीक है, या कल्प्रिट की, या थेफ्ट की है। तो ये जो है एक पुलिस जो है पीछा कर रही है, किसकी, पुलिस पीछा कर रही है एक चोर की। तो यहाँ पर ये जो पुलिस है, जरा समझिएगा कंडीशन, जो पुलिस है विच इज मूविंग एट 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर सकता है, ठीक है, जीप से पीछा कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद ये देखता क्या है, पुलिस को ये नजर आई, जब इसको नजर आया तब तक यहीं पर
चोर निकल चुका था, ठीक है, वो बाइक से है और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब तक ये स्टार्ट करता, पुलिस उसका पीछा करने के गाड़ी, उसको स्टार्ट करने में 10 सेकंड का समय लगा। मतलब सर सीन बदल दीजिए और अब हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन में अगर विचार करें तो कुछ सीन ऐसा बनता है। यहाँ पर हमारी जीप खड़ी है पुलिस की, जिसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, राइट। 10 सेकेंड लगा इसको स्टार्ट करने में, तो 10 सेकेंड में तो देखते थोड़ा ना, चोर यहाँ तक पहुँच चुकी थी उसकी गाड़ी, ठीक है, और चोर का स्पीड है कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये जो 10 सेकेंड का समय लगा तो काफ़ी आगे बढ़ गया होगा। तो ज़रा सा हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, थोड़ा ये भी टेक्निक देखिए। तो 108 जो आपका दिया हुआ है इंटू 5/18, ठीक है, 6, ये आपका आया 30 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन, ये मूव कर रहा है, ये क्या है आपका पुलिस है, ठीक है, और यहां पर क्या है चोर है, ठीक है, ठीक यहां पर है। तो पुलिस का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। इसको जरा चेंज कर दें, ये हुआ 72 इंटू 5/18, तो इसको 4 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। 30 के स्पीड में पुलिस की जीप जा सकती है, 20 के स्पीड में चोर भाग सकता है। तो निश्चित है, देख ही रहे, ये बिल्ली और चूहा का खेल है। इसका मतलब तो निश्चित है सर कि जब आप ये दिए तो अब आप इसको हटाकर कर देते हैं, लिख देते हैं 30 मीटर पर सेकेंड और वो 20 मीटर पर सेकेंड। तो सर ये तो पकड़ ही लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड से ज़्यादा टाइम तो लगेगा। लेकिन हम ये पता करें कि 10 सेकेंड में भागकर गया कहाँ, तो डिस्टेंस कवर्ड होगा, क्या होगा इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय ये जो बाइक है उससे उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 20 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड तक चला, तो इंटू 10 इज इक्वल टू 200 मीटर। इसका मतलब कि जब ये गाड़ी स्टार्ट किया उस समय तक ये चोर 200 मीटर तक भाग चुका था। अब हमको क्या करना है, इसी को कवर करना है, इसको जीरो करना है। सर रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे यूज करेंगे, देखिएगा जरा। यहाँ पुलिस किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, चोर किस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तब हम लोग लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ टी इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है सर 30 है, वेलोसिटी ऑफ इसका कितना है भाई, ये आपका निकाले ना 20 है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का बीपीटी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। डिस्टेंस कितना कवर करना, रिलेटिव डिस्टेंस 200। तो सर क्या करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है, डिस्टेंस आपको मालूम, गौर कीजिए, डिस्टेंस है 200 मीटर, दोनों के बीच का फासला। और सर रिलेटिव स्पीड कितना, कैसे कवर कर रहा है, दोनों कवर करते जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हो गया आपका, स्पीड आ गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो सर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम में कोई बात है क्या, इसमें टाइम के लिए कुछ नहीं करना, टाइम के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस बाय स्पीड 200 और बाय 10, तो ये 20 सेकेंड में इसको कवर कर लेगा। इस चोर के पास पहुंच चुका होगा, उसका जो करना करेगा। तो ये 20 सेकेंड में क्या किया, कवर। अब क्वेश्चन पूछता कि ठीक है जी 20 सेकेंड तो लगा, पुलिस कितना दूर गया होगा, तो आप कहेंगे सर 200 मीटर का, 200 नहीं गया, क्योंकि जब ये पकड़ने के लिए दौड़ा तब पर ही तो रुका थे, भाग ही रहा था। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस, टोटल डिस्टेंस तब हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, कौन कर रहा है, बाय पुलिस। तो पुलिस के लिए कितना होगा सर, स्पीड कितनी है 30, कितना देर चला सर 20 सेकेंड, तो ये 600 मीटर में जाकर उसको कवर अप कर लेगा, 600 मीटर ये ट्रेवल करेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि ये कितना चला होगा, तो भाई जब ये यहाँ से गया 600, 200 ये है, तो 400 आगे होगा, तो ये 400 मीटर आगे कवर किया होगा। तो इसी के साथ हम ये बताना चाहेंगे कि आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ। आगे भी आपका ये वीडियो आता रहेगा, जिसमें हम लोग जेई और एडवांस जो आपका है प्लस नीट के जो क्वेश्चंस हैं
जो एडवांस क्वेश्चंस हैं उसके लिए सेपरेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का हम एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे और इसके बाद हम लोग 2 डायमेंशन में प्रोसीड करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं, देख लिए, समझ लिए, और कभी कभी हम भी करते हैं, कोई चीज़ देखे फिर चले आए तो सब्सक्राइब का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एज ए टीचर आई एम रिक्वेस्टिंग यू मस्ट सब्सक्राइब बिफोर लिविंग द वीडियो। ओके, धन्यवाद।